अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आई एम योर होस्ट एंड कोऑर्डिनेटर मलिक अम्मार। आप तमाम पार्टिसिपेंट्स को फ्रीलांसिंग स्किल्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर वार्म वेलकम करते हैं। आप तमाम पार्टिसिपेंट्स को अगर मेरी वॉइस क्लियर है तो प्लीज जल्दी से चैट बॉक्स में यस टाइप कीजिएगा ताकि आपको पाकिस्तान के फेमस ट्रेनर एंड फ्रीलांसर मेंटोर सर शहजाद हाशमी के साथ कंटेंट राइटिंग की स्किल स्टार्ट करवाई जा सके। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ये पार्टिसिपेंट्स आपको बताते चलें, फ्रीलांसिंग स्किल्स एकेडमी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इन 4 अदारों से रजिस्टर्ड है। इसलिए आप लोगों के साथ किसी भी किस्म के धोखे या फ्रॉड के चांसेस नहीं है। डियर पार्टिसिपेंट्स, फ्रीलांसिंग स्किल्स एकेडमी आप तमाम लोगों को 10 स्किल्स की 1.5 मंथ में लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें आप तमाम लोगों को स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू एडवांस लेवल तक कंप्लीट गाइड किया जाता है कि आप ना सिर्फ घर बैठकर कैसे कमा सकते हैं बल्कि हमारे पास कैसे जॉब कर सकते हैं। आज आपने हमें एसईओ कंटेंट राइटिंग के फ्री डेमो सेशन के लिए ज्वाइन किया है, जिनके मेंटोर सर शहजाद हाशमी हमारे साथ लाइव ऑनलाइन मौजूद हैं, जो कि पिछले 12 साल से इस फील्ड में टॉप रेटेड फ्रीलांसर के तौर पर काम कर रहे हैं, बल्कि मेंटोरशिप में भी एक वसी तजर्बा रखते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको आपके मेंटोर के साथ कनेक्ट करने जा रहा हूं। काइंडली उनको चैट बॉक्स में वार्म वेलकम कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच सर। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच जी। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? वेलकम जी आप सबको फ्रीलांसिंग स्किल्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम शहजाद हाशमी है और गुज़िश्ता 12 सालों से टीचिंग इंडस्ट्री से मुंसलिक हूँ और तकरीबन 9 साल हो गए मुझे फ्रीलांसिंग करते हुए। बहुत कम एज में मैंने काम स्टार्ट कर दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पैसा कमाया है, बहुत नाम कमाया है और बहुत से लोगों के साथ काम भी किया है, लोकल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पे। इस वक्त मैं फ्रीलांसिंग स्किल्स एकेडमी को बतौर सीईओ भी हेड कर रहा हूँ और यहाँ पे हम लोग एक बड़ी अच्छी टीम के साथ जो है मार्केट में लोगों को ट्रेनिंग सिखा रहे हैं। कंटेंट राइटिंग की बात करेंगे। सबसे पहले आपको मैं अपनी वेबसाइट दिखाना चाहूंगा और इसका मकसद भी बताऊंगा कि ये एक वेबसाइट है मेरी जो जो कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड है, जिसमें मैं अपनी सर्विसेज देता हूँ अपने क्लाइंट्स को कन्विंस करता हूँ इसको दिखा के। आपके सामने ये एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। ये भी एक स्किल है जो मैं आपको सिखाऊंगा इस ट्रेनिंग के अंदर। अच्छा, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला सवाल होता है स्टूडेंट्स का, क्योंकि हम लोग सीखते बाद में, पैसे कमाने के ख्वाब पहले देखते हैं। अच्छी बात तो देखने चाहिए, ख्वाब देखते हो तो बंदा उसकी तरफ जाता है। ये कितना पैसा कमाया जा सकता है कंटेंट राइटिंग से, तो मैं खुद नहीं बताता, मैंने तो जितने कमाए छोड़े पड़े। लेकिन अगर हम बात करते हैं कुछ स्टैट्स की, इंटरनेट पे मौजूद है, आप गूगल से जाके देख सकते हैं। ये रिफ्रेश भी करके दिखा देता हूँ। ये तो स्क्रीनशॉट नहीं है, ये एक लाइव वेबसाइट है। वो मुझे स्टैट्स बता रहा है। एवरेज कंटेंट राइटर की जो सैलरी है, इट्स $58,918 ईयरली। ऊपर के $918 अगर उड़ा दिए जाए तो 58,000 एक एवरेज सैलरी बता रहा मुझे पर एनम। कन्वर्ट करके देखते हैं जरा उसको। 58,000 12 करोड़ बनती है आई थिंक, ये शायद गलत है। 12 करोड़ पीकेआर में कन्वर्ट करें, बहुत ज्यादा है ना। तो मैं कहता नहीं यार, ये तो बहुत ज्यादा है। इतनी ज्यादा सैलरी, इतने ज्यादा पैसे नहीं, नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। कंटेंट राइटिंग से इतने पैसे कौन कमा सकते हैं? सवाल ही पैसा कमाता। चलो जी, इसको भी छोड़ दो आप, हम इसको इग्नोर करते हैं, स्किप करते हैं। हम थोड़ा प्रैक्टिकल होके देखेंगे और स्किल क्या क्या सीखेंगे उसकी तरफ जाएंगे। पहले तो मुझे ये जानना है कि क्या चीज है ये, कैसे सीखी जाती है। मैं आराम आराम से बोलूंगा क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर मुझे कहते हैं कि सर आपने इतना तेज तेज बोला, मैं समझ ही नहीं। है क्या कंटेंट राइटिंग? देखो, आप लोग कोई भी चीज गूगल पे सर्च करते हो, मैं बहुत आराम आराम से समझा रहा हूँ। कोई भी चीज गूगल पे सर्च करते हो, फॉर एग्जांपल बेस्ट टेबल लैम्प या बेस्ट गेमिंग लैपटॉप या कुछ भी, तो जब भी मैं कुछ चीज गूगल पे सर्च करता हूँ तो गूगल मुझे रिजल्ट्स में वेबसाइट दिखाता है। वो मुझे रिजल्ट्स में वेबसाइट क्यों दिखाता है, आखिर क्या वजह है कि वो मुझे वेबसाइट्स ये टाइप करने के ऊपर रिजल्ट में दिखाता है? जब मैं गूगल पे कुछ टाइप करता हूँ ना, तो गूगल जो मुझे वेबसाइट्स दिखाता है, उन वेबसाइट्स के ऊपर भी कंटेंट लिखा होता है। अच्छा, गूगल मुझे रिजल्ट्स में वेबसाइट दिखाता है।
अच्छा, उससे होता क्या है, वेबसाइट्स आती हैं, लोग उसको पढ़ते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन लेते हैं और अपनी उस मकसद को पूरा करते हैं, और वेबसाइट ओनर के पास ट्रैफिक आ जाती है अच्छी खासी, जैसे आप देख रहे हैं दोनों साइड्स पे, तो लोग उससे ट्रैफिक के जरिए गूगल उनको पैसे दे रहा होता है। इट्स लाइक अ न्यूज़पेपर, जैसे एक न्यूज़पेपर होता है ना, उसमें बहुत सारी ऑडियंस होती है, लोग उस पे एड्स चला रहे होते हैं, तो जितने ज्यादा उसकी उस न्यूज़पेपर के रीडर्स होंगे, जितने ज्यादा सिटीज में, जितने ज्यादा एरियाज में होंगे, तो उतने ज्यादा लोग उस पे एड्स चलवाते हैं। अच्छा, ये तो मैंने जेनेरिक सा बता दिया, इसको हम ब्लॉगिंग कहते हैं। आपका ग्लोबल विलेज है, वो कंटेंट राइटिंग के बगैर इनकम्प्लीट है। यार, आपको कुछ भी ढूंढना है, आपको कुछ भी जानना है, आप गूगल पे जाके हमेशा टाइप ही करते हैं। वॉइस वाला फीचर है, वॉइस वाला फीचर करोगे तब भी वो आपको रिजल्ट्स में वेबसाइट ही देगा, जिसकी बुनियाद पे आप उन चीजों को समझते हैं और अपना मकसद पूरा करते हैं। हाउ मच यू कैन अर्न फ्रॉम कंटेंट राइटर। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा बात करता हूँ, प्रैक्टिकल ही बात करता हूँ कि कितने पैसे कमा सकते हैं। हम थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं कि पाकिस्तान में रहते हुए हम कितने पैसे सकते हैं। अच्छा, कितने पैसे कमा सकते हैं, तो ऑन एन एवरेज अगर बात की जाए कि इस महंगाई के दौर में एक फ्रीलांस राइटर कितने पैसे कमा सकता है स्टार्टर में, तो ऑन एन एवरेज 70,000 80,000 एक फ्रीलांसर घर बैठ के कमा सकता है। कैसे कमा सकता है, क्या टेक्निक्स है, वो भी मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ एट द एंड ऑफ दिस सेशन। थोड़ा सा आउटलाइन को देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू कंटेंट राइटिंग क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट होता है, कैसे कैसे इसको बेचा जाता है, ये सारा हम देखेंगे प्रैक्टिकली। अच्छा, अब मैं प्रैक्टिकली आउटलाइन आपको रिवील करने जा रहा हूँ कि मैं आपको क्या क्या सिखाने वाला हूँ इसके अंदर। रिज्यूमे एंड सीवी राइटिंग, बेतहाशा यूट्यूब चैनल्स हैं, बेतहाशा गूगल पे टेम्पलेट्स पड़े, तो मुझे ये क्यों सीखनी है भाई, मुझे क्या वजह है मुझे सीखनी है, मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। थोड़ा सा गूगल की तरफ आते हैं। ये आपके सामने कुछ रिज्यूमे के डिजाइन आ रहे हैं। ये बड़े ट्रेडिशनल से डिजाइन समझे जाते हैं, बट इट्स कॉमन नाउअडेज, तो हम इससे बहुत बेहतर डिजाइन सीखेंगे। ये मैं आपको एक लिंक्डइन के एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आया हूँ। हम लिंक्डइन सीखेंगे एट द एंड ऑफ दिस ट्रेनिंग। क्यों सिखाऊंगा, मेरा मकसद है कि आपको स्किल सिखाई जाए, स्किल सिखा के आपको जॉब्स दिलवाई जाए। देखो, इदारा जो फ्रीलांसिंग स्किल्स एकेडमी जो कर सकता है वो तो करेगा ही अपने स्टूडेंट्स के लिए, बट हम ये चाहते हैं कि आपको वो चीजें दिखाई जाए जहां से आपको रियलिस्टिकली जॉब्स मिल सके। कि भाई, मैं चाहता हूं कि मैं वाकई मैं एमबीए करके एक जॉब का ड्रीम रख सकता हूँ, मैं मास्टर्स करके या बीएससी करके एक जॉब का एक ख्वाब देख सकता हूँ, तो अब मैं कंटेंट राइटिंग करके भी जॉब का ख्वाब देख सकता हूँ, क्योंकि लिंक्डइन पे बेतहाशा जॉब्स हैं, और ये मैंने सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स की रखी हुई है। अब सवाल आता है कि सर हम यूनाइटेड स्टेट्स कैसे जाएंगे, नो वरीज। अब ये 5,32 रिजल्ट आ रहे हैं, तो अगर हम इसको कर देते हैं एक्सपीरियंस लेवल एंट्री लेवल, मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, और जॉब टाइप को मैं जाके कर देता हूँ फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों चलेगा, और इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ रिमोट। रिमोट जॉब यानी कि मेरा जो एम्प्लॉयर है जो मुझे जॉब देने वाला है वो कहीं और मैं पाकिस्तान में अपनी बना। तो तकरीबन 678 आज के रिजल्ट्स हैं, और ये सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के हैं। यार, इनमें से कोई एक भी आपके लिए नहीं होगी क्या, तो एक तो आपके लिए होगी ना, किसी एक जॉब के लिए तो आप परफेक्ट हो गए, किसी एक के लिए मतलब 0.1% से भी हम नीचे जा रहे हैं, हम बिल्कुल बिलो द बेल्ट जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें रेज्यूमे की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे हमसे एक राइटर का सीवी मांगता है कि आप एज अ राइटर अप्लाई कर रहे हो तो हमें अपना सीवी भी सबमिट कराओ। इस जॉब पे अप्लाई कैसे करना है वो तो हम एट द एंड ऑफ द कोर्स देखेंगे यकीनन, बट उसके लिए हमें एक अच्छा रिज्यूमे भी चाहिए। तो वो रिज्यूमे की स्किल आप अब दो तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। नंबर वन, इस जॉब के लिए, और नंबर टू फाइवर पे। मैं आपको एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग कुछ बोनस सेशंस दूंगा जिसमें हम फाइवर भी कंप्लीट करेंगे। तो इसको हम कहते हैं एटीएस बेस्ड रेज्यूमे। एटीएस एक टूल होता है जिसे हम कहते हैं एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, जवाब नहीं आ रहा, जवाब नहीं आ रहा, क्यों जवाब नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने उस टूल को फॉलो नहीं किया था जॉब पे अप्लाई करते हुए। कंपनी ने कहा कि हमें ऐसे कैंडिडेट चाहिए जिन्होंने एमबीए किया हो और उनकी रिहाइश कराची की हो। मैं लाहौर में रहता हूँ, तो मैं कहता हूँ यार तुक्का लगा देते हैं शायद जवाब आ जाए। भाई, अब जवाब नहीं आएगा, नसीब वो तो एक सेपरेट चीज है, लेकिन जवाब क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उनके पास टूल है, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम की चीज है।
उसने उस टूल में आपका रिज्यूमे सीवी डालना है, उसने देखने के भी जो जो कराची की लोकेशन दे रहे हैं ना, इसको पकड़ के छांटे करो, बाकी को स्क्रैप कर दो, तो आपका रिज्यूमे फारिग हो जाएगा। हाँ, अगर कोई मैनुअल कर रहा हो तो 50,000 को बुला ले। और रिज्यूमे कितने का बिक रहा है जी? 1100 रुपए का भी बिक रहा है, 5,000 रुपए का भी बिक रहा है, 8,000 रुपए का भी बिक रहा है। अच्छा, इसमें एक और तरीका भी है रिज्यूमे से पैसे कमाने का, वो भी बताता हूँ। बहुत सारे तरीके बताऊंगा, हर स्किल के बताऊंगा। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हर साल ग्रेजुएट करते हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, एक भी नहीं कई हैं, लाखों शायद, मैं शायद ये फिक्र करता हूँ यार। आप उनको लोकल लेवल पे सोशल मीडिया के जरिए उनको आप रिज्यूमे की सर्विसेज दे सकते हैं। 1,000-1,000 रुपए का भी रिज्यूमे बनवा लो ना, इस महंगाई के दौर में 1,000 रुपए कुछ नहीं है। 1,000-2,000 रुपए का भी रिज्यूमे बना के बेचना शुरू कर दो ना, आपकी वजह किसी की जॉब लग सकती है और आपका रोजगार भी बढ़ रहा है। आपने 10 को भी बना दिया, उसमें से 3 की भी जॉब लगी ना, तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो ये बहुत सारे मेथड है जिससे हम कमा सकते हैं। तो ये अभी एक स्किल सिखाई है सर, एक की बात की है, इसको हम बहुत डिटेल से देखेंगे। इसमें हमारे एक तो नहीं, मिनिमम 2 लेक्चर हम कवर करेंगे सिर्फ रिज्यूमे पे, क्योंकि पहले मैं आपको उसके कुछ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, इसका कंटेंट डेवलप करना सिखाऊंगा, फिर मैं आपको इसको कंटेंट को पुट करना उस फॉर्मेट के अंदर वो सिखाऊंगा। अच्छा, फिर एक टाइप है जर्नल आर्टिकल। अब हम जरा प्योर कंटेंट राइटिंग की तरफ जा रहे हैं। जर्नल आर्टिकल, एक आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ थिंग्स यू नीड टू कंसिडर बिफोर बाइंग द बेस्ट गेमिंग माउस। मैंने इसको ओपन किया और ओपन करने के बाद मेरे पास कुछ डाटा आ गया। मैंने इस डाटा को उठाया, इसको मैंने वर्ड की फाइल में पेस्ट कर दिया। आपने पेस्ट नहीं कर रहा है, मैं सिर्फ आपको लिखना बता रहा हूँ, एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। कह रहे गेमर्स आर नॉट ओनली एबल टू एंजॉय द गेमिंग एक्सपीरियंस इफ दे हैव अ माउस दैट फिट्स देयर प्लेइंग स्टाइल एंड कंफर्टेबल टू यूज। उसने बात की कि गेमर सिर्फ तब गेमिंग एक्सपीरियंस को एंजॉय कर सकते हैं अगर उनके पास एक ऐसा माउस हो जो उनके प्लेइंग स्टाइल और कंफर्टेबल हो उनके लिए यूज करने के लिए। तो बात हो रही है जनाब कंफर्टेबल माउस एंड प्ले स्टाइल फिट, और बात हो रही है गेमर्स कंफर्टेबल लेवल की। इस एक लाइन में इन 3 चीजों की बात हुई, इस एक सेंटेंस में इन 3 चीजों की बात हुई है। तो मैंने भी इसको एक सेंटेंस बना के एक उसको मैं उसी मैसेज को मैंने कन्वे करना है कि उसको मैं लिख सकता हूँ कि प्ले स्टाइल एंड कंफर्टेबल माउस is the major reason for good performance, for gamers good performance। अब ये सेंटेंस हो सकता है किसी को इतना अच्छा ना लग रहा हो, क्यों? क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक सेंटेंस लिखा है। जब हम इसको पूरे पैराग्राफ के अंदर इंटीग्रेट करते हैं ना, तो ये बहुत अच्छा हो जाता है। अभी मैंने आपको एक छोटा सा स्टेप दिखाया कि एक सेंटेंस मैंने पढ़ा, उस एक सेंटेंस में से मैंने ये पॉइंट्स निकाल लिए 3, यार इसमें इसने ये बातें की हैं। तो अब मैं एक दायरे के अंदर आ गया, मैं एक सर्कल के अंदर आके बैठ गया और मैंने उस सर्कल से बाहर नहीं जाना। मुझे पता है कि मैंने अब सिर्फ इन 3 चीजों को ही कवर करना है इस सेंटेंस के अंदर। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल। अच्छा, ये लिखने का तरीका होता है, इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वो सारा कुछ मैं डिटेल में फिर आपको बताऊंगा, वो आपकी टिप्स पे हो जाएंगी। तो जर्नल आर्टिकल एक ऐसी टाइप है जो कम पैसों की बिकती है लेकिन फ्रीक्वेंटली बिकती है। यानी कि हमने डिफरेंट तरह की स्किल सीखनी है अपनी कैटेगरी में रहते हुए। एक वो स्किल जो हम जल्दी बेच लें, पैसे कमा लें। तो अगर मैं आपको उसको फाइवर पे इसका रिजल्ट दिखाऊं तो 137 रिजल्ट अवेलेबल है। 137 सेलर्स हैं जो जनरल आर्टिकल की टाइटल के ऊपर स्किल सेल कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि आपके पास स्कोप ज्यादा है इसका। और ये सेम चीज अपवर्क पे भी सेल होती है। अपवर्क पे मैं आता हूँ, अपवर्क भी कवर होगा, यानी कि स्किल सिखा के उसको बेचना कैसे वो भी हम कवर करें। उसके बाद नेक्स्ट
एसईओ ब्लॉग पोस्ट की थोड़ा सा एडवांस फॉर्म ऑफ कंटेंट होता है। इसमें हम ज्यादा अल्फाज पे लिखते हैं, पैसे भी ज्यादा ले रहे होते हैं। तो ये उसका एक स्टाइल है जो कि मेरी वेबसाइट पे आपको मिल सकता है एग्जाम्पल के तौर पर। अब आपको इमेजेस भी नजर आ रहे हैं, आपको ये पैराग्राफ्स की खूबसूरती भी नजर आ रही है, आपको ये हेडलाइंस भी नजर आ रही है। ये सारा कुछ आप लिखने के काबिल हो जाएंगे इस ट्रेनिंग के बाद। इतने आसानी से फॉर्मेट समझाऊंगा ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब कुछ वैसा ही है। वही डाटा निकालना है, गूगल पे जाना है, वेबसाइट्स ओपन करनी है, उन वेबसाइट्स के जरिए आपने पॉइंट्स निकालने हैं, रेलिवेंट टॉपिक को सर्च करना है और अपना डाटा निकाल के वहां पे आपने काम करना है। एक ये टाइप हो गया आर्टिकल ब्लॉग पोस्ट की, ये बिकती है। अच्छा इसमें भी, अच्छा इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है फ्रैंकली स्पीकिंग, लेकिन इसमें अपवर्क पे काम अच्छा मिल जाता है। और फाइवर की बात करें तो फाइवर पे इसमें अब मैंने यहाँ पे जर्नल नीश लिखा है, तो ये 2900 का कंपटीशन दे रहा है। अगर मैं इसको खाली ब्लॉग पोस्ट कर देता हूँ ना, तो उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन इसको भी कम किया जा सकता है, अगर लोग बैठे काम कर रहे हैं ना, उसकी भी एक ट्रिक होती है कि इसको कम कैसे किया जा सकता है। तो वो फिर हम देखेंगे अपने जब फाइवर की सेशन होंगे ना, हमारे बोनस सेशन, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप कैसे इस 27,000 से 2700 कर सकते हैं, या 3,000 या 1,500 या 2,000 या इनफैक्ट 700 बिलो 1000, इस कंपटीशन को कैसे कर सकते हैं कि बहुत कम लोगों के साथ आपका मुकाबला हो इस स्किल के अंदर। जाहिर बात है कम लोगों के साथ होगा तो ऑब्वियसली ज्यादा पैसे कमाने के चांसेस होंगे। ये एक चीज होगी। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू कॉपी राइटिंग। अच्छा यहाँ पे एक कंफ्यूजन होती है, वो पहले मैं क्लियर करना चाहूंगा। कॉपी राइटिंग और कंटेंट राइटिंग में फर्क होता है। कंटेंट राइटिंग होती है राइट टू इन्फॉर्म, इन्फॉर्म मतलब किसी को इन्फॉर्म करना, मालूमात फराहम करना। कॉपी राइटिंग भी राइट टू इन्फॉर्म होती है, लेकिन उसका मेन मकसद होता है सेल करना। कॉपी राइटिंग कहते हैं राइट टू सेल, किसी चीज को बेचना, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना। तो ये बड़ी मजेदार और बड़ी फनी किस्म की स्किल है। लर्न टू राइट फेसबुक कंटेंट। आपका पेज बनेगा जैसे मेरा बना हुआ, आप उस पेज पे अपना रेगुलर कंटेंट पोस्ट करेंगे। उस पेज पे आप जब हल्की हल्की मार्केटिंग करेंगे तो बहुत कम टाइम में आप अच्छे क्लाइंट्स ग्रैब कर सकेंगे, क्योंकि एक अच्छा कंटेंट लिखा होगा तो ऑब्वियसली क्लाइंट कहेगा कि यार इस बंदे को लिखना आता है और मजेदार कंटेंट है। जैसे अब आप एक फॉर्मेट देख रहे हो, इसे कहते हैं सोशल मीडिया एड कॉपीज। इसके अलग से जॉब्स भी आती हैं। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह की एड कॉपीज नजर आ रही हैं, कोर्सेज से रिलेटेड आ रही हैं, प्रोडक्ट्स से रिलेटेड आ रही हैं, मेरी सर्विसेज से रिलेटेड आ रही हैं। तो ये एड कॉपी, सोशल मीडिया कंटेंट, ये हम लिखना सीखेंगे। इसकी सर्विसेज अलग से भी बिकती है। अगर फेसबुक, अच्छा इसमें फेसबुक ब्लॉग राइटिंग भी होती है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। फेसबुक ब्लॉग, जैसे हम वेबसाइट्स के ऊपर पोस्टिंग करते हैं ना, वैसे सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर भी ब्लॉग लिखा जाता है। जैसे ये एक छोटा सा कॉन्टेंट लिखा है, ब्लॉग मतलब एक अल्फाज का मजमूआ। वो क्यों लिखा जाता है, सवाल है कि लिखा क्यों जाता है और कौन लिखवाएगा? ऑब्वियसली क्लाइंट लिखवाएगा ना हमसे। लिखा क्यों जाता है? पेज पे एंगेजमेंट्स बरकरार रखने के लिए, अपनी ऑडियंस को एंगेज रखने के लिए। ये ब्लॉग सिर्फ कंटेंट राइटिंग के पेज पे यूज नहीं होते, ये किसी भी सर्विसेज के पेज पे यूज हो सकते हैं। किसी ने इलेक्ट्रिशियन का बिजनेस करना है, किसी ने टीवी बेचने हैं, किसी ने कपड़े बेचने हैं, किसी ने जूते बेचने हैं, वट एवर, कुछ भी बेचना है। जब सोशल मीडिया मार्केटिंग करवा रहा हो तो बीच में राइटर टपक पड़ेगा। राइटिंग एक ऐसी गिग है, एक ऐसी सर्विस है जो हर जगह पे टपक पड़ती है, ना चाहते हुए, ना चाहते हुए लोगों को उसको हायर करना पड़ता है। क्यों? उसके बगैर आपका काम ही कंप्लीट नहीं होता, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे गूगल हो, चाहे वेबसाइट। तो ये हम सीखेंगे इसके अंदर। और इसके साथ साथ हम एक चीज और कवर करेंगे, सर्विसेज डिस्क्रिप्शन। जैसे कि मैंने आपको अपनी वेबसाइट दिखाई, ये अब ये सर्विसेज है मेरी, मेरी उसकी सर्विसेज है, और ये मैंने इनकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। ये डिस्क्रिप्शन का काम अलग से होता है। ये तो खैर बहुत शॉर्ट लिखी हुई है, हम जरा लेंथी वाली भी लिखना सीखेंगे, जिसमें ज्यादा हो। ये मेरी वेबसाइट पे थी पहले लेंथी, मैंने कम कर। तो एक सर्विस, मिसाल के तौर पे मैं एक सर्विस बेच रहा हूँ वेब कंटेंट की। मैं छोटे से एग्जांपल देता हूँ कि, बल्कि हाँ एक और वेबसाइट है वहां दिखा, तो वहां बहुत अच्छी लिखी हुई है, मेरी ही लिखी हुई है। सर्विसेज एक बंदा बेच रहा है, जैसे ये मार्केटिंग की कंपनी है, यहाँ पे एक सर्विसेज बेची जा रही है। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? एक दफा कंफर्म करेंगे जी, मेरी वॉइस क्लियर है ना? ओके, साइट स्लो ओपन हुई थी, मुझे लगा शायद नेट का इशू ना हो। अच्छा अब ये देखो, ये एक सर्विसेज बेस्ड वेबसाइट है। तो यहाँ पे ये देखो, ये आगे सर्विस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और ये इसकी एक डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है।
ये मेरी ही वेबसाइट है। लेकिन अब मैंने इसको जरा और तरीके से लिख दिया, जैसे कीवर्ड रिसर्च, मैंने इसको फर्दर चंक्स में डिवाइड कर दिया। उसकी वजह क्या है डिवाइड करने की, कि मैं अपनी ऑडियंस को या अपने रीडर को थोड़ा थोड़ा करके कंटेंट हजम करवा सकूं। ये भी ट्रिक होती है कि मैंने एकदम से पैराग्राफ की भरमार नहीं करनी, मैंने उसको थोड़ा थोड़ा कंटेंट देना है। जैसे छोटे छोटे निवाले होते हैं ना, बच्चे को छोटे छोटे निवाले खिलाए जाते हैं ताकि वो थोड़ा थोड़ा करके खा ले, तो ये थोड़ा थोड़ा कंटेंट डाइजेस्ट करवा रहा है, थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके। ये तकरीबन कोई मेरे ख्याल से 150 से ऊपर अल्फाज, 200 तक अल्फाज ये लिखे होंगे। सर्विसेज डिस्क्रिप्शन ये कैसे लिखी जाती है, बड़ा काम है इसका, अलग से सर्विस है। लेकिन लकीली फाइवर पे बहुत कम लोग इसको तवज्जो दे रहे हैं, पैसा भी है इसमें, और लोग और जो दे रहे हैं उनको ऑर्डर्स भी अच्छे खासे आए हैं, सबको तकरीबन ऑर्डर मिले हैं इसको, तो ये भी हम देखेंगे। और ये सेम काम आपका अपवर्क पे भी होता है। ये जितनी चीजें मैंने बताई हैं ये सारी की सारी आपको अपवर्क पे भी मिलेगी। नेक्स्ट, फ्रीलांसिंग। भाई स्किल सीख ली, अब क्या, अब क्या होगा, अब हम उसमें काम करना सीखेंगे। हम उसमें ये देखेंगे कि किस तरह से हमने अपने आप को लिंक्डइन के ऊपर, किस तरह से हमने अपने आप को फेसबुक के जरिए, और किस तरह से हमने अपने आप को फाइवर, फाइवर का लोगो यहाँ मिसेगा बट फाइवर बोनस सेशन में पहले बता चुका हूँ, और अपवर्क के जरिए, अपवर्क आपकी आउटलाइन का पार्ट और फाइवर आपके बोनस सेशन का पार्ट, किस तरह से मैं इन 4 प्लेटफॉर्म्स को, मैं आपको 4 तरीके बता रहा हूँ, लिंक्डइन, फेसबुक, अपवर्क एंड फाइवर। यार किसी एक जगह से तो कुछ ना कुछ बनेगा, 4 रास्ते, और चारों पे भी भरपूर तरीके से रास्ते, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। मतलब इतनी जगह जब एफर्ट करेंगे आप तो कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा, और हर जगह पे एफर्ट करने का तरीका भी बताऊंगा। तो वो उसको बना के फिर उसका पोर्टफोलियो कैसे कन्वर्ट करना, वो सारा कुछ इसमें हम डिटेल में देखेंगे। तो ये है जनाब आप लोगों का फ्री सेशन। अभी सर हमारा आपको गाइड करेंगे एनरोलमेंट के हवाले से, आप लोगों ने स्टे करना है, बैठना है, और जो आप लोगों के सवालात हैं वो आप चैट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे। जी जी सर, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए, बहुत शुक्रिया सर। स्टूडेंट्स आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि प्लीज चैट बॉक्स में ड्रॉप करें। सर शहजाद हाशमी आपको लाइव ऑनलाइन इसका जवाब देंगे। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि एससीओ कंटेंट राइटिंग कोर्स की बेसिकली फी 5000 रुपीज है, लेकिन आपको स्टूडेंट स्कॉलरशिप डिस्काउंट 50% प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसके बाद आप ये एक्सक्लूसिव किस्म की स्किल जस्ट 2500 रुपीज में सीखेंगे। मीन्स दैट आप प्रोफेशनल कंटेंट राइटिंग सिर्फ 2500 रुपए की स्किल सीख कर बन सकते हैं। इस की ट्रेनिंग की ड्यूरेशन 1.5 मंथ होगी। इवनिंग टाइम सेशंस होंगे शाम 6 बजे से 10 बजे के दरमियान। 45 मिनट का एक सेशन होगा और सेशन की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी और सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड की जाएंगी। सॉफ्ट कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, जबकि हार्ड कॉपी के लिए टीसीएस चार्जेस लागू होंगे। डियर पार्टिसिपेंट्स, इस कोर्स की फी आप जैज कैश इजी पैसा मिजान बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे, जिसकी तफसीलात जहां से आपने सेशंस के लिंक लिए हैं वहां से आपको बैंक डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आफ्टर एनरोलमेंट आपको फेसबुक और व्हाट्सएप के प्रीमियम ग्रुप्स में ऐड किया जाएगा, जिसमें डायरेक्ट मेंटोर की गाइडेंस के साथ साथ आपको हमारी सपोर्ट टीम ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपके तमाम प्रॉब्लम, क्यूरीज और इश्यूज को रिजॉल्व करेगी और आपको एंड तक लेकर जाएगी कि आखिरकार आप इस स्किल को सीखकर घर बैठकर कैसे कमा सकते हैं। और जो लोग 2 या 2 से ज्यादा कोर्सेज करेंगे उनको हम 100% अपने पास अर्निंग अपॉर्चुनिटीज, पेड इंटर्नशिप और जॉब्स भी प्रोवाइड करेंगे, जो कि पूरे पाकिस्तान में हमारे अदारे के अलावा कोई भी इंस्टीट्यूट प्रोवाइड नहीं कर रहा। इसलिए इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाना है, आप लोगों ने घर बैठकर भी कमाना है और हमारे पास भी जॉब करनी है। जी सर। जी स्टूडेंट्स, मेरी वॉइस क्लियर है? ओके जी।
जी थैंक यू सो मच। लैपटॉप की बात हो रही थी, लैपटॉप बिल्कुल चल जाएगा। एक एवरेज लैपटॉप, एक एवरेज पीसी और एक एवरेज इंटरनेट कनेक्शन, यानी कि काम करने के लिए, सेशन के लिए आपको अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा, बट काम करने के लिए एक एवरेज इंटरनेट कनेक्शन भी चलता है, क्योंकि हमारे जो टूल्स हैं, ग्रामर से रिलेटेड टूल्स होते हैं, सेंटेंस से रिलेटेड टूल होते हैं, और एमएस ऑफिस हम लोग यूज कर रहे होते हैं, वो ऑफलाइन होता है, या गूगल डॉक यूज करते हैं, वो भी एक एवरेज से कनेक्शन इजीली चल जाता है। उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश वीक है अनवर साहब, बहुत अच्छी बात है, इंग्लिश वीक है, बल्कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी जब आप उसको परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हम कुछ ग्रामर के टूल्स भी यूज करेंगे, ग्रामर के टूल्स भी यूज करेंगे, तो वहां से भी आपको इंग्लिश इंप्रूव करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है जी। फी कंसेशन दे दें जी, आपने जहां से सेशन का लिंक लिया है आप उनसे रब्ता करें, वो आपको फी कंसेशन देंगे। एवरी स्टूडेंट असाइनमेंट विल बी चेक जी, असाइनमेंट इंशाल्लाह। अच्छा, असाइनमेंट के बारे में ना, असाइनमेंट चेक हो भी जाती है और नहीं भी होती। वो इस तरह जाती है कि बाद दफा मौके पे चेक हो जाती है। अब मौके पे चेक कब नहीं होती, जब स्टूडेंट डिले करे। बाद बच्चे हैं कि जी वो 5 सेशन की इकट्ठी डिले करवा दी, फिर कहते हैं सर शहजाद तो असाइनमेंट चेक ही नहीं करते। यार जब आपको मैंने एक डेडलाइन दे दी कि आपने मुझे अगले लेक्चर से पहले पहले असाइनमेंट सबमिट करानी है, ठीक है, सबके प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। जब आप अपने प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे और काम पे तवज्जो देंगे, तो ऑब्वियसली असाइनमेंट टाइम पे चेक होंगे। जो टाइम पे आएगी वो टाइम पे चेक होगी। जी बिल्कुल, जाहिर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सर वो नीड एनी टूल्स फॉर कंटेंट राइटिंग? रिया कंवल, जो टूल्स हम यूज करेंगे फिलहाल वो फ्री होंगे, सो डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। What would be the difference between this course and all the courses that are available on YouTube and free platform like DigiSkills? इमन वकार, उसमें एसईओ फैक्टर नहीं है, मेरे वाले में एसईओ फैक्टर है। एसईओ राइटिंग को सिखाता नहीं है। दूसरी बात ये कि ये लाइव क्लासेस है, इसमें आपको सपोर्ट मिलेगी। आपको कोई इशू हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, आप मुझसे कॉल पर डिस्कस कर सकते हैं, आप मुझसे व्हाट्सएप पर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। और अगर रही बात यूट्यूब की, यूट्यूब पे तो हर चीज के बेतहाशा वीडियोस पड़ी हुई है, कोई एक थोड़ी है। कोई 6 साल पुरानी है, कोई 5 साल पुरानी है, कोई 2 महीने पुरानी है, कोई 1 महीने पुरानी है। यहाँ मेरा कंटेंट हर महीने अपडेट हो रहा होता है, हर महीने हर लेक्चर मेरा डिफरेंट होता है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल काम कर रहा होता हूँ डेली बेसिस। तो उसमें जो चेंजेस आ रही होती है, फिर वही चेंजेस मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो फ्री प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, और हम आपको बिल्कुल फोर्स नहीं करेगा आप हमारे पास आए। वो आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप फ्री की तरफ जाना चाहेंगे, वहां फ्री पे 6 महीने लगा के फिर पेड की तरफ आना चाहेंगे, या डायरेक्ट पेड में आके अपने 6 महीने में जाना चाहेंगे। क्योंकि किसी के एक्सपीरियंस से जब आप सीखेंगे ना, तो आपका टाइम काफी बचेगा। फोन यूज कर सकते हैं जी, फोन के अंदर एमएस ऑफिस भी होता है, एमएस वर्ड भी होता है, तो उस पर काम चल जाता है। Why do people think that it is a simple task, whereas it requires good vocabulary, perfect tenses, clear understanding of the requirements? एमन वकार, हर किसी की अपनी अप्रोच होती है, किसी के लिए चीजें बहुत सिंपल होती हैं, किसी के लिए बहुत मुश्किल होती है। तो ये प्रैक्टिस करने से ही आता है, एकदम नहीं आता। कोई भी चीज सिंपल नहीं होती और कोई भी चीज नामुमकिन मुमकिन भी नहीं होती। अगर बात की जाए तो मुझे तो यहाँ तक क्रिटिसाइज किया गया था कि तुमने सबसे मुश्किल तरीन स्किल उठा ली है, बट आई एम नॉट गुड इन इंग्लिश, आई एम नॉट गुड इन इंग्लिश राइटिंग, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बहुत अच्छा कंटेंट राइटर हूँ। ग्रामर टूल्स के अलावा और कौन से टूल होते हैं? और तो कोई टूल नहीं होते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राइटिंग के टूल की बात कर रहे हैं, तो हाँ उस पर हम पब्लिक डिमांड पे बात कर लेंगे। पब्लिक डिमांड पे भी सेशन होते हैं हमारे, कुछ लेक्चर होते हैं कि पब्लिक डिमांड पे चलो जी, पब्लिक कहती है सर ये चीज सिखा दें, ये चीज सिखा दें। आई एम ग्रेड 10, कैन आई आल्सो डू दिस कोर्स आरके? अगर आप ओ लेवल्स के स्टूडेंट हैं, या आप किसी ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम के अंदर पढ़ रहे हैं, तो यस यू कैन डू कंटेंट राइटिंग। मेरे पास एक ऑलरेडी स्टूडेंट पढ़ रहा है, और एक स्टूडेंट अभी रिसेंटली पढ़ के गई है, वो ओ लेवल्स की थी, ग्रेड 10 की, तो उन्होंने कर लिया। अगर आप किसी जनरल पंजाब एजुकेशन सिस्टम के अंदर, तो आप नहीं कर सकते, मुश्किल हो जाएगा। विल योर इंस्टीट्यूट विल प्रोवाइड जॉब? ये आपने जहाँ से सेशन का लिंक लिया, आप उनसे रब्ता करेंगे। हाँ, जहाँ तक बात है मेरे पास जैसे प्रोजेक्ट्स आते हैं, जो स्टूडेंट शाइनिंग होते हैं मैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज देता रहता हूँ। बट एनी क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन, वो तो अच्छी बात है। इंशाल्लाह सब कामयाब होंगे जी। ए राइटिंग टूल, चले जी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह पेड सेशन में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह। जी वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारे सेशन का टाइम खत्म होता है। मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में। लास्ट सेशन फ्रीलांसिंग स्किल्स का है जी, बहुत इंपॉर्टेंट, मिस माही इकबाल का। प्लीज लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।